वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग फिर देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2। ओके, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, और आज हमें देखना है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ओके, तो इसमें जो लास्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आई की वैल्यू होती है वो -1 होता है। ओके, आज हम इसे फिर से एक बार एक्सपेंड करेंगे इस पूरी थॉट्स को। मान लीजिए आई स्क्वायर हमें निकालना है, तो आई इंटू आई हो जाएगा √/-1 इंटू √/-1, तो ये हो जाएगा -1। अगर आप आई क्यूब निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है बच्चों, तो -1 इंटू आई माइनस आई हो गया। और आई के बराबर अगर 4 निकाला जाए तो आई क्यूब इंटू आई, तो ये हो जाएगा -आई गुना आई, तो ये हो जाएगा -आई स्क्वायर, और ये हो गया माइनस मल्टीप्लाइड बाय -1, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है जो आप यहाँ पर देख लिए, तो ये हो गया +1। तो मेरे प्यारे बच्चों, i⁴ जो है ये आपका 1 आ गया। ओके, और ये जो 4 वैल्यू है यहाँ पर ये आपको याद रखना है। आई की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की जो वैल्यू है ये हो गया -आई, और i⁴ 1। इसे आप ऑलवेज अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आज आपको हम ये बताने वाले हैं कि अगर i⁴ यहाँ पर मान लीजिए n आ जाए और n की वैल्यू >= 4 हो, ओके, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। तो पहले तो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, फिर बाद में उसे जनरलाइज कर दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मानिए कि हमारे पास i⁴ है, तो ये 12 जो है वो >4 है, तो आप 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 3 = 12, रिमाइंडर हो गया 0। तो आप इसे i⁴ कर दीजिए और दैट इज़ 1। एक तो ये तरीका है कि रिमाइंडर को यहाँ पे रखिए i के पावर में, या अगर आप i⁴ है तो आप i⁴ और √12 कीजिए। जैसे a⁴m और n अगर है तो क्या करते थे आप, a⁴mn, ये मल्टीप्लाई हो जाता था। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे 1 का पावर 3 और 1, बिकॉज i⁴ इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो आपने यहाँ पे 1 पुट कर दिया और इस वैल्यू को निकाल लिया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर i की पावर 452 आ जाए तो आपको फिर क्या करना है, 452 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 × 1 = 4 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 5, 4 × 1 = 4 1, फिर यहाँ पे 2, 4 × 3 = 12, और फिर आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 0। तो सिंपली i⁴ और आंसर आ जाएगी 1। अदरवाइज अगर आप इसे दूसरे फॉर्म में करें तो i⁴ 452 को आप लिख सकते हैं i⁴ और होल टू द पावर 113, क्योंकि 4 × 113 ये आपका 452 हो जाता है। तो फिर 1 का पावर हो जाएगा 113 और आंसर हो गया आपके पास 1। तो आपने देख लिया कि अगर 4 का मल्टीपल है तो बड़ा आसानी से ये चीज़ हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, i⁴ 453। ओके, अब आप बताइए इसको क्या करेंगे। अगर आप 453 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 4, 0, यहाँ आ गया 5, फिर 4 × 1 = 4 1, फिर यहाँ पे आ गया 3, 4 × 3 = 12, रिमाइंडर आ गया आपका 1। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, i⁴ 4 होल टू द पावर 113 इंटू i⁴ 1। तो ये जो है तरीका लिखने का, ये हो गया 4 × 113 और +1, तो ये हो गया i⁴ this।
देखिए 113 जो है ना, ये आपका कोशेंट है, ये आपका रिमाइंडर है। तो आप आई टू दी पावर 4 इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसे ले जा सकते हैं। तो आई टू दी पावर 453 को आपने जनरलाइज कर दिया 4 टू दी पावर क्यू प्लस आर के फॉर्म में। ओके, सो जहाँ पर आप आई टू दी पावर एन लिखते हैं, अगर ये एन इक्वल टू आ जाए 4 क्यू प्लस आर में, यानी 4 के मल्टीपल और प्लस उसके रिमाइंडर में, तो आप उसे सिंपली आई टू दी पावर 4, सॉरी यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं आई टू दी पावर 4 क्यू प्लस आर। ओके, आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं आई टू दी पावर 4 क्यू इंटू आई टू दी पावर आर, फिर आप आई टू दी पावर 4 के होल क्यूब इंटू आई टू दी पावर आर, और फिर आई टू दी पावर 4 आपके पास 1 आता है 1 टू दी पावर क्यू और इंटू आई टू दी पावर 4 आप कर सकते हैं। ओके, सो 1 टू दी पावर जो क्यू है, और ये क्वोशिएंट आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक नेचुरल नंबर है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई टू दी पावर आर एंड दैट इज आई टू दी पावर आर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि आई टू दी पावर 4 क्यू प्लस आर, तो आप आई टू दी पावर सीधा रिमाइंडर ले सकते हैं। ओके, और आप आसानी से ये जो आर की वैल्यू है बच्चों, ये होना चाहिए 0 और 3 के बीच में, क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 से नीचे होना चाहिए। ओके, 4 से स्मॉल होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, मैं अब कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ और फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए कि आपका एग्जांपल कुछ ऐसा हो जाए, जैसे किसी ने आई टू दी पावर 4n आपको दे दिया, ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू क्या करेंगे n, लेकिन ये n क्या होना चाहिए, n जो है वो मान लीजिए कि आपका एक नेचुरल नंबर है। ओके, तो ये 1 हो जाएगा। अगर n आपका होल नंबर है तो भी ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर आपके पास आई टू दी पावर 4n प्लस 1 है पावर में, तो फिर आप क्या करेंगे, आई टू दी पावर 4n इंटू आई टू दी पावर 1, तो ये तो आपको 1 दे रहा है, तो 1 इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है 4n प्लस 2 पावर है तो क्या होगा, तो आई टू दी पावर 4n एंड यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है आई का स्क्वायर, तो फिर ये 1 इंटू आई स्क्वायर आ गया, और ये -1, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि 4n प्लस 3 का पावर क्या होगा, तो आप आई टू दी पावर 4 इंटू आई टू दी पावर 3 लिखेंगे, फिर ये 1 इंटू आई टू दी पावर 3, और ये हो जाएगा -i। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने देख लिया, राइट। अब मैंने आपको कहा था कि देखिए आप ना ये सारे वैल्यूज़ को याद रखिए, ये वैल्यू, ये चारों का सम निकालिए तो क्या होगा, अगर हम लगातार 4 आयोटा की पावर को जोड़ दें तो क्या होगा, जैसे सम निकालते हैं, आई टू दी पावर 1 प्लस आई टू दी पावर 2 प्लस आई टू दी पावर 3 प्लस आई टू दी पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट, तो आप कहेंगे सर आई टू दी पावर इतनी यही रहा, प्लस आई स्क्वायर सर -1 होता है, आई क्यूब की वैल्यू -i होता है, और आई 4 की वैल्यू 1 होता है, तो आपके क्या रिजल्ट आ जाएंगे, -1 इससे कट जाएगा, आई इससे कट जाएगा, आंसर आ गया 0। देखिए आंसर 0 आ गया, बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है, बट थिंक इस बात की कीजिए कि यहाँ जो पावर है 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर जो आपका पावर है ये 1 2 3 4 है, ये कॉन्सिक्यूटिव पावर है, कॉन्सिक्यूटिव पावर, और ये किसका पावर है, पहला थिंकिंग हमारा है, दूसरा है ये पावर ऑफ आयोटा है, क्या है, पावर ऑफ आयोटा। तो अगर आप इसको जोड़ दिए हैं, प्लस कर दिए हैं, तो इसकी वैल्यू 0 आ गया। ओके, ये आप समझ गए। मैं इस पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि आई का पावर यहाँ पर है 10 प्लस आई का पावर 11 और प्लस आई का पावर 12 प्लस आई का पावर 13। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों ये बताइए कि इसका सम क्या होगा। तो वेरी सिंपल है बच्चों कि अगर आप इसका सम निकालना चाहते हैं तो आई टू दी पावर 10 11 12 और 13 में ये जो 10 है वो सबसे छोटा है कि नहीं,
ये जो 10 है वो सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा पावर है ना उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर 11 है बच्चों, तो यहाँ पर i टू दी पावर 1 बच जाएगा, यहाँ पर i टू दी पावर 2 और यहाँ पर i टू दी पावर 3। अब ये हो गया i टू दी पावर 10 और ये 1 प्लस i माइनस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू और इसकी वैल्यू माइनस i। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो i का पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 0, ये आपका आंसर आ गया 0। तो वेरी सिंपल एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए बच्चों, एक किसी भी चार पावर को आप ऐड कर दीजिए। i टू दी पावर 85 प्लस है i टू दी पावर i टू दी पावर 86 एंड प्लस i टू दी पावर 87 एंड प्लस i टू दी पावर 88। अब आपको मैं इसका समेशन निकालने के लिए कह रहा हूँ। तो ऑब्वियसली i टू दी पावर 85 अगर आप इसका सम निकालना चाहते हैं तो i टू दी पावर 85 को कॉमन कीजिए, तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब फिर बच जाएगा आपको। तो i टू दी पावर 85 अगर आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 और आई क्यूब माइनस आई, ये चार वैल्यू अगर आपको याद है तो इमीडिएटली आप निकाल सकते हैं 85। ये हो गया आपके 0 से मल्टीप्लिकेशन और ये भी आंसर क्या आ गया 0। नेक्स्ट एग्जांपल, कहीं भी आपको कोई दे दे i का पावर है 1985 प्लस i टू दी पावर 1986 प्लस i टू दी पावर 1987 प्लस i टू दी पावर 1988, ऐसा पावर है कि आपको लगेगा कि यार ये कैसे निकालेंगे। वेरी सिंपल, 1985 है सबसे स्मॉल, तो i टू दी पावर 1985 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर एक i बचेगा और फिर यहाँ पर आपको प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। कितना सिंपल है, i टू दी पावर 1985 और ये 1 प्लस आई माइनस माइनस 1, जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है -1। ओके, और ये हो गया माइनस आई, फिर आपके ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और i टू दी पावर 1985 मल्टीप्लाइड बाई 0 और आंसर आ गया 0। तो 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा अगर आप उसे सम करते हैं तो 0 हो जाता है। तो पहला थॉट्स आज आपने इस चीज़ों को देखा, ठीक है, कि कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको मैं एक न्यू क्वेश्चन देता हूं जो जी मेंस का क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कि i का पावर आपके पास यहाँ पर है 2001 प्लस i टू दी पावर 2002 एंड प्लस i टू दी पावर 2003 एंड प्लस i टू दी पावर 2004 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्वेश्चन है i टू दी पावर, सपोज कीजिए कि i टू दी पावर आपके पास आ गया यहाँ पे 1999 प्लस i टू दी पावर 1998 प्लस i टू दी पावर 1997 प्लस i टू दी पावर 1996, और इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए। देखिए वेरी सिंपल, सबसे पहले आप टॉप में देखिए i टू दी पावर 2001 आपका कॉमन आ गया, 1 प्लस i और प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब टॉप पे बचेगा। जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है उसे कॉमन लेना है, ये आपको याद रखना है। और सिमिलरली नीचे में 1999 सबसे बड़ा पावर है इसमें, तो आपको क्या करना है कि 1996 को आपको इसमें से कॉमन ले लेना है। तो जब आप 1996 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो i बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो आई स्क्वायर बचेगा और यहाँ से कॉमन लेंगे तो आई क्यूब बचेगा। ओके, देखिए ऊपर का ये फैक्टर और ये फैक्टर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके आंसर कितना हो जाएगा i टू दी पावर 2001 डिवाइडेड बाय i टू दी पावर 1996 और आपके आंसर आ जाएगा i टू दी पावर 2001 माइनस 1996, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है और पावर माइनस हो जाता है। आप पढ़े हैं ना, a टू दी पावर m और a टू दी पावर n अगर होता है तो a का पावर m माइनस n, ठीक है। ये पहला थॉट्स है, ये तब होता है जब m ग्रेटर देन n हो। और दूसरा आपने पढ़ा था बचपन में कि अगर a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n है तो इसकी वैल्यू 1 बाई a टू दी पावर n माइनस m होगा अगर n ग्रेटर देन m हो, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है इसका पावर बड़ा है और नीचे का पावर छोटा है, इसीलिए हम इसे ऊपर ले गए। तो i का पावर कितना हो जाएगा, 96 में 4 तो कितना हो जाएगा 5, i टू दी पावर 5। ओके, और i टू दी पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, i टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो गया ना 4q प्लस r के फॉर्म में, कि अगर आपके पास पावर n है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब 5 को हम 4 इंटू 1 प्लस 1 लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से i टू दी पावर 4 इंटू आई बच गया, ये हो गया 1 इंटू आई, और आंसर क्या हो गया i। देखिए इतने लंबे से प्रश्न का उत्तर सिंपल आपके सामने i के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और भी हम आयोटा से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये हो गया आपका एग्जांपल। नेक्स्ट आपसे कभी पूछ सकता है कोई रूट ओवर -25 प्लस 3 रूट ओवर -4 एंड प्लस 2 रूट ओवर -9, अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सॉल्यूशंस आसान से निकाल लीजिए। सॉल्यूशंस निकालने से पहले आप क्या कीजिए कि स्टेप वाइज निकालिए। आपको सबसे पहले इसको डिफाइन करना है, तो सिंपली क्या कीजिए इसको कि -1 अलग कर लीजिए और -25 अलग कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ए बी के फॉर्म में है, तो इसको आप रूट ए इंटू रूट बी कर दीजिए। तो ये रूट ओवर -1 आपको आ जाएगा और रूट ओवर 25। तो आपको ऑलरेडी पता है कि रूट ओवर -1 हमारा आयोटा होता है और रूट ओवर 25 को हम 5 इंटू 5 करते हैं। तो फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 5, क्योंकि ये हमें क्या देता है 5। नाउ वी हैव टू चेंज -4, तो ये 3 मल्टीप्लाइड रूट ओवर -4 है। फिर आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई रूट ओवर -4 जो है बेटे, इसको आप -1 इंटू 4 कीजिए। ओके, और फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 को अलग कर लीजिए, 4 को अलग कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, और रूट ओवर 4 को आप 2 क्रॉस 2 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा और मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा। तो आपके आंसर आ गया 6i। जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास वो है 2 रूट ओवर -9, तो फिर वही अप्लाई कीजिए, रूट ओवर -9, ये हो गया 2 रूट ओवर -1 रूट ओवर 9। ओके, और ये रिजल्ट आ जाएगा 2 आयोटा और रूट ओवर 9 3 आ गया, तो ये हो गया 6 आयोटा। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, -25 प्लस 3 रूट -4 एंड प्लस 2 रूट -9, इससे की वैल्यू आपको चाहिए। ओके, सो नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू रूट ओवर -5, ये आपका आ गया 5i, प्लस आ गया 6i और प्लस आ गया 6i। तो ये सारे ऐड करने के बाद i कॉमन आ गया, 5 प्लस 6 प्लस 6 और ये आ गया 17i। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि आपको आयोटा से रिलेटेड कोई और कन्फ्यूजन प्रोड्यूस करे, जैसे कि रूट ओवर -1 और होल टू दी पावर आपके पास है 4n प्लस 3। ओके, यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर है। अगर ऐसा क्वेश्चन है और आपसे पूछता है कि सर इसका सॉल्यूशंस बताइए मुझे, दैट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको पता है कि रूट ओवर -1 आयोटा होता है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, माइनस ऑफ आयोटा होल टू दी पावर 4n प्लस 3, फिर आप करेंगे -i होल टू दी पावर 4n और मल्टीप्लाई -i होल टू दी पावर 3। दो पार्ट में आपने इसे ब्रेक कर दिया, -i होल टू दी पावर 4n। ओके, और ये हो जाएगा आपके पास -1 टू दी पावर 3 एंड i टू दी पावर 3। ओके, i टू दी पावर 3। यहाँ भी वही चीज़ होगा, क्योंकि -1 का पावर 4n हो जाएगा और फिर i टू दी पावर 4n हो जाएगा, और ये -1 का पावर 3 माइनस हो जाएगा, और i के पावर क्यूब जो है ये आपको -i दे देगा। अब देखिए n यहाँ पर क्या है, n एलिमेंट नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। अगर आप इस n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये वाला फैक्टर आपको ऑलवेज क्या देगा, 4 है ना, इवन नंबर है तो ये आपको 1 दे देगा। और i का पावर 4 है तो i टू दी पावर 4 होल टू दी पावर n, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू i।
तो यहाँ पर आपको 1 इंटू 1 इंटू आई मिलेगा। तो फाइनली आपको उत्तर आई मिल जाएगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाइड वे में आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और भी एग्जांपल्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है आपके सामने में, i is to the power n plus I to the power n plus 1 plus I to the power n plus 2 and plus I to the power n plus 3। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देना जरूरी है कि n जो है वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। ओके, तो आपको तो पता चल ही हो गया कि सर ये अपने कॉन्टिन्यूस पावर मुझे दे दिया है। ये जो यहाँ पर पावर को सोचिए, पहला n है, सेकेंड n प्लस 2, थर्ड है आपके पास n प्लस 2 और ये है आपके n प्लस 3। ये 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर है। क्या है? 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो सिंपल इसका सॉल्यूशन आप करेंगे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है इसमें वो आपका n है, कॉमन ले लीजिए आप इसे, और ये 1 प्लस आई टू दी पावर n प्लस 1 में से आपको क्या बचेगा? i प्लस यहाँ पर स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आई क्यू बचेगा। ओके, तो इस तरीके से आई टू दी पावर n ये अगर आपका कॉमन आ गया तो 1 प्लस आई माइनस आई एन प्लस आई आपको मिल जाएगा, और ये हो जाएगा आई टू दी पावर n, और ये आपका कैंसिल हो गया। ओके, आई स्क्वायर ये -1 है तो यहाँ पर ये कट, और ये आई इससे कैंसिल हो गया तो ये हो गया 0। तो ये फाइनली आपको उत्तर क्या आ गया? 0 मिल गया आपको। ओके, उसी तरीके से जो है अगर आपको मैं एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पुट करूं तो ये देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चंस है, सो दैट द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल जो है 4p प्लस एक्स टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4q 4r प्लस 2 और प्लस एक्स टू दी पावर 4s प्लस 3। देखने में तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, परंतु आसानी से आप समझिए, डिविजिबल बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वेयर p q r s लेस देन n। हम जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई सेटअप नहीं है, ना लाइट का सेटिंग है, ना कैमरा का सेटिंग है, कुछ भी नहीं। ये तो हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि अंकल आप ये वीडियो बना के सेट कीजिए, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं परंतु वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो उन्होंने मुझे ना अपना टैब दे दिया है, उन्होंने मुझे 2 दिन से काफ़ी ट्रेनिंग दिया है कि आप इस तरीके से इस पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम तो सिंपली ऐसे ही पढ़ाते थे। तो आजकल ज़माना है यूट्यूब का, उस बच्चे ने मुझे ये बड़ा प्रेरित किया है कि आप इस प्रकार से वीडियो बना के डालिए, आप जो पढ़ाते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उसी की बात को मान के मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, और वो बच्चे अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनको भी पढ़ना है और वो पढ़ भी रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ों को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे ना एनर्जी मिलेगी, और लगातार ये वीडियो मैं लगातार आपको देते रहूँगा। अगर आपको वीडियो ना मिले ना तो आप ज़रूर गुस्सा कीजिएगा कमेंट में कि सर आपने वीडियो वादा किया था और दे नहीं रहे हैं, इससे हम एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, और फिर देखिए कि ये सवाल हम कैसे बनाते हैं सॉल्यूशंस में। सबसे पहले ना पॉलिनोमियल को आप जैसे कि बचपन से बनाते आए हैं ना, पॉलिनोमियल को p से लिखा जाता है। तो एक पॉलिनोमियल मान लिया मैंने px इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4p और प्लस एक्स टू दी पावर 4q प्लस 1 और प्लस एक्स टू दी पावर 4r प्लस 2 और प्लस एक्स टू दी पावर 4s प्लस 3। ओके, ये हमने मान लिया। एक दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास है qx, इससे मुझे डिवाइड करना है। तो ये हो गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो चलिए सबसे पहले हम पॉलिनोमियल qx का एक फैक्टराइज करते हैं। qx को एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जब आप दो को डिवाइड करना चाहते हैं px और qx को, तो अगर दोनों में सेम कॉमन फैक्टर कुछ आ जाए डिवाइड करने पे, तो आप उसे कैंसिल करिए। देखिए जैसे सिंपल है,
मान लीजिए आपको 6 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 6 को आप क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं 2 इंटू 3, और 4 को भी फैक्टराइज करते हैं 2 इंटू 2। इससे क्या होता है कि कॉमन फैक्टर खत्म हो जाती है और आपके उत्तर 3/2 में आंसर आ जाएगा। हम वही बात करते हैं, पहले मैं इसका फैक्टराइज करते हैं। इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 बचेगा। तो अब जो है हमारे पास वो यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 1 कॉमन आ जाता है, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर हमारे पास आ रहा है कि भाई x प्लस 1 तो ठीक है, लेकिन इसको आप ब्रेक कर सकते हैं x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा में। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे आपने कर दिया? देखिए, आप बचपन में एक फार्मूला पढ़े थे ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको पता है। चलिए और भी मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ये देखिए, अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे है x प्लस आई और ये है x माइनस आई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई जैसे आप लेफ्ट साइड से करते हैं वैसे कीजिए, x को x से कीजिए एक्स स्क्वायर, और इस x को इस आयोटा से कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस आई एक्स। अब आप इस x को आयोटा को इससे कीजिए तो ये हो गया माइनस एक्स, और इस आयोटा को इससे कीजिए तो माइनस आई स्क्वायर। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये दोनों कैंसिल और माइनस हो गया आई स्क्वायर। इस तरीके से आपका आंसर आ गया आई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होता है माइनस 1, तो आपका आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस दो फैक्टर में लिखा जा सकता है। तो इसलिए देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके दो फैक्टर होने एक्स प्लस आई और एक्स माइनस आई, और एक फैक्टर इसका x प्लस 1 है तो x प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। ये आपको कन्फ्यूजन करेगा तो अब इसे मिटा दीजिए, ओके। तो आपने ये भी देख लिया ना सारी चीज़, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब px के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि जो मेरा px है वो मुझे पता है कि x टू दी पावर 4q 4p प्लस एक्स टू दी पावर 4q प्लस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4r प्लस 2 और प्लस एक्स टू दी पावर 4s प्लस 3 है, ओके। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू आयोटा रख दें, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा टू दी पावर 4p प्लस आयोटा टू दी पावर 4q प्लस 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 4r प्लस 2 और प्लस आयोटा टू दी पावर 4s प्लस 3, ओके। आई टू दी पावर 4p है तो ये 4 जो है मल्टीपल ऑफ p में है, और p q r s आपका नेचुरल नंबर है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस आई टू दी पावर 4q अगर 1 होता है तो यहाँ पे i बचेगा, आई टू दी पावर 4r प्लस 2 में ये बचेगा आई स्क्वायर, और प्लस देखिए जो रिमाइंडर है वही बचेगा, और आई टू दी पावर 4s प्लस 3 में आई क्यूब बचेगा, ओके। तो इस तरीके से जो आपको रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस माइनस आई, ये माइनस आई हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस आई। तो ये आई और ये कैंसिल, 1 और कैंसिल, तो ये आपको 0 मिल गया। अगर आप p में माइनस आई पुट करें तो क्या होगा, तो माइनस आई का पावर हो जाएगा 4p प्लस माइनस आई का पावर हो जाएगा 4q प्लस 1 माइनस आई का पावर 4r प्लस 2 और प्लस हो जाएगा माइनस आई का पावर 4s प्लस 3। देखिए जब पावर माइनस हो तो सिंप्लीफाई करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर माइनस आई है तो आप -1 और इंटू आई और इसका पावर जो है वो 4 भी आप कर सकते हैं, प्लस -1 इंटू आई और इसका पावर 4q प्लस 1 आप कर सकते हैं। -1 को इसमें घेरेंगे तो ये वाला ब्रैकेट डाल दीजिए, और प्लस अगर आप फिर -1 इंटू आई और इसका पावर 4r प्लस 2 करना है तो इसमें कर दीजिए। आपके एक टर्म्स और बच गया है, प्लस यहाँ पर -1 इंटू आई और इसका जो पावर है
इसका जो पावर हो गया आपको वो 4s+3 कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से इसको अब आप ब्रेक कीजिए। -1 का पावर 4p इंटू आई का पावर 4p प्लस -1 का पावर ये हो जाएगा 4q + 1 और इंटू आई का पावर हो गया 4q + 1। दो पार्ट में हमने कर दिया। -1 के पावर 4r + 2 इंटू आई के पावर 4r + 2 और फिर प्लस -1 इसका पावर हो गया 4s+3 और इंटू आई का पावर 4s+3। माइनस से बच्चों को थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, इसीलिए हम थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो p जो है ये आपका नेचुरल नंबर है, यहाँ पर ये है नेचुरल नंबर। तो फिर इस p में 1 2 3 4 कुछ भी डालिएगा, 1 डालिएगा तो 4, 2 डालिएगा तो 8, ये 4 के मल्टीप्लाई है आपको ऑलवेज 1 देगा, तो ये हो गया 1। और आई टू दी पावर 4p भी आपको 1 देगा, तो 1 × 1 प्लस ये सिंपली 4q + 1 है, ये ऑड नंबर है, ओके। तो 4q तो आपको पॉजिटिव दे देगा, लेकिन -1 का पावर 1 है तो ये माइनस देगा, तो ये -1 हो जाएगा। और i का पावर 4q + 1 ये आपको i दे देगा, ओके। सिमिलरली अगर आप इसमें जाएं तो ये आपका इवन नंबर है, पॉजिटिव 1 दे देगा, क्योंकि 4r आपको पॉजिटिव देगा, -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव देगा, और यहाँ पर आपको i² बचेगा। और फिर ये देखिए ये ऑड नंबर है, 4s तो आपको 1 दे देगा, लेकिन 3 आपको निगेटिव देगा, -1, और यहाँ पर ये आपको i टू दी पावर 3 दे देगा। तो अब आपको समझ में आ गया, ये 1 है, ये आपके आगे माइनस है, ये i² है -1, और ये हो गया आपको प्लस -1 इंटू i³ जो है ये आपको -i देता है। तो 1 - i -1 और प्लस i आपके सामने फिर से आ गया, i कैंसिल और 1 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 0। तो आप देखिए आयोटा डालने से आपका p -i भी 0 होता है, pi भी 0 होता है। अगर आप इसमें -1 सिंपली डाल दें तो क्या होगा, सिंपली -1 डाल दीजिए x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 4p, ओके। आप कहेंगे कि ये क्यों डाल रहे हैं सर, तो मैं बताऊंगा आपको कि हमने ये 3 वैल्यू क्यों डाले हैं, -1 टू दी पावर 4p और प्लस -1 टू दी पावर 4q + 1 एंड प्लस -1 टू दी पावर 4r + 2 एंड प्लस -1 टू दी पावर 4s+3, ओके। तो इस तरीके से जो आपका रिजल्ट आएगा, -1 टू दी 4 में इवन नंबर है तो 1 दे देगा, ये ऑड है -1, ये इवन है तो ये +1, और ये फिर ऑड है तो ये -1, तो आंसर क्या आ गया 0, ओके। ये तीनों 0 आया। अब आप कहेंगे कि सर आपने x की वैल्यू +i -i एंड -1 क्यों लिया, वाई। देखिए वेरी सिंपल है कि मैंने क्यों लिया। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए, आपने इसका फैक्टराइज किया ना, तो आपकी 3 वैल्यू है x + x - x + 1, ओके। तो अगर आप x² + x + x³ + x² + x + 1 को इक्वल टू 0 करते हैं, तो इसके 3 फैक्टर है, x+ है, x- है और x + 1 इक्वल टू 0। देखिए ये 3 चीज़ का मल्टीप्लाई है जो 0 है। अगर इसमें से ये पार्ट 0 हो जाए, x + i इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -i, इसीलिए हमने x की वैल्यू -i पुट किया। मान लीजिए इसमें से ये 0 हो जाता है, x - i इक्वल टू 0, तो फिर आप क्या करेंगे, x = i, इसीलिए हमने x की वैल्यू i पुट किया, ओके। और अगर आप x + 1 को 0 करते हैं, x + 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो इसीलिए हमने ये 3 वैल्यू यहाँ पर पुट करते चला गया, जो आप यहाँ देख रहे हैं। पहले हमने x की वैल्यू i लिया, फिर x की वैल्यू -i लिया, और फिर x की वैल्यू -1 लिया। इस तरीके से तीनों वैल्यू पर हमने जब चेक किया तो ये 0 आ गया। तो जो डिवीजन थ्योरम हमारे पास है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिवीजन थ्योरम, वो क्या कहता है, 10 बाय डिवीजन थ्योरम px is divisible by
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, क्योंकि अगर टॉप पे 0 हो जाता है, मान लीजिए कि पी एक्स की वैल्यू 0 है और क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए करने जा रहा हूँ जो कि वेरी इंटरेस्टिंग होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 5, 1 2 4 6 1 2, सॉरी यहाँ पर ना क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज कीजिए, आई टू द पावर 4 है और यहाँ पे आपको आई टू द पावर 6 है, ओके, एंड प्लस डॉट डॉट प्लस आई टू द पावर 2n है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ओके। तो इसका जो सम निकालेंगे आप, सम इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपके पास 1 है तो आई स्क्वायर है 4 है 6 और आई टू द पावर 2n है। अब देख रहे हैं कि ये पावर जो है ना वो 0 के फॉर्म में जा रहा है, ओके। आई स्क्वायर तो ये -1 हो जाएगा, आई 4 1 आ जाएगा, प्लस अब पास आई 6 है तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर तो -1 होता है, आई 4 1 हो गया, और यहाँ पे आई 4 इंटू आई स्क्वायर कीजिएगा तो आई स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, -1। तो आपने देखा कि सबसे पहले आपके पास -1 आया, फिर +1, फिर -1, तो आगे फिर आपको +1 आएगा, फिर आगे आपको -1 आएगा, और इस तरीके से ये सीरीज बढ़ता चला जाएगा आगे तक। जो लास्ट में है वो आई स्क्वायर का पावर n है, तो आई स्क्वायर होता है -1, इसका पावर n आ गया, ओके। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसका समेशन क्या होगा, तो देखिए सारे रिजल्ट तो आपको यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, राइट। जैसे ये 1 इस 1 से कटेगा, इस 1 से कट जाएगा, लेकिन ना अगर सारा कट भी जाए तो लास्ट में आपके पास -1 टू द पावर n होगा, और n के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि n क्या है। n नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, n इंटीजर है, ऐसा कुछ भी चीज़ इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ को नहीं मान सकते। तो ये जो सम आपको निकालना है, ये सम डिपेंड्स कर रहा है यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन n, एंड n इज अननोन, n जो है यहाँ पे अननोन है, सो यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन n, सो आंसर क्या होगा कि अनएबल टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू, ओके, हेंस इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम इस पे लिख सकते हैं कि हेंस इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। तो इस तरीके से बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपने समझ लिया, और भी कई सारा फॉर्म होता है, सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है क्वेश्चन को देखने के बाद। इसमें एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये दे दूँ कि i का पावर मान लीजिए 2001 है, प्लस i का पावर 2002 है, i टू दी पावर 2003 है, और i टू दी पावर 2004 है। आपको लगे इतना बड़ा सा पावर है, तो अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया 1999 प्लस i टू दी पावर 1998 प्लस i टू दी पावर 1997 और प्लस i टू दी पावर 1996। अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। अरे वेरी सिंपल है। अब आपको आयोटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना सकते। जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है ना इसके न्यूमरेटर में, उसे आप कॉमन ले लीजिए। तो 2001 आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस आई क्यूब आपके पास ऊपर में बच गया, और नीचे में जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है इसमें उसको कॉमन लीजिए। तो आई टू दी पावर 1996 ये सबसे स्मॉलेस्ट है, कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर आपको 1 बचेगा, फिर यहाँ पे आपको आई बचेगा, और फिर यहाँ पे आई स्क्वायर,
और फिर यहाँ पर आपको आई क्यूब। देखिए ऊपर का ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल हो गया, कितना सिंपल है। तो आई टू दी पावर 2001 बचा और नीचे में आई टू दी पावर 1996। आपको रिजल्ट पता है ना, ए टू दी पावर एम और ए टू दी पावर एन होता है, तो ए टू दी पावर एम माइनस 1 जब एम ग्रेटर देन एन होता है। ओके, यहाँ पर जो एम है वो 2001 है और एन जो है वो 1996 है, तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। और एक रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास ए टू दी पावर एम एन है तो ये 1/a टू दी पावर n माइनस एम होगा जब m लेस देन n होगा। तो फिलहाल हमें ये वाली थ्योरी का यहाँ पे यूज है। तो i की पावर हो जाएगा 2001 और माइनस हो गया 1996। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, i टू दी पावर 5। आप कहेंगे सर i टू दी पावर 4 i इंटू हो गया i, तो सर ये सिंपल i इसका आंसर आ गया। तो देखिए जैसे कहता है ना, कितनी बड़ी क्वेश्चन और आंसर कितना छोटा। तो आयोटा से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं, द एंड कर रहे हैं, और आपको पता चल गया होगा। तो आप ना ये लगातार इस वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि मैं लास्ट 2-3 ईयर्स से ये देख रहा हूँ कि 2 साल लॉकडाउन के कारण कई ऐसे बच्चे हैं जो मिडिल क्लास या उससे भी सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको एक अच्छा सा ट्यूटर नहीं मिला, स्कूल बंद हो गया और बच्चे में ना बेसिक काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तो मैं उसी चीज़ों को देखते हुए जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में मैं बताते जा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मेरा सिंप्लीफिकेशन किस हद तक सही है। अगर आप कहेंगे कि सर बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई आप कर रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे। अल्टीमेटली आप इसी बच्चे की तरह जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप भी सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही हमारी कोशिश रहेगी आपके लिए हमेशा ये वीडियो बनाने का। ठीक है, चलिए इस वीडियो के बाद हम मिलते हैं आपसे दूसरा वीडियो में जिसका नाम होगा अलजेब्रिक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।